हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इंट्रो में आपको सबसे पहले अपना नाम बताना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके फैमिली में कौन कौन है, क्या क्या काम करते हैं। उसके बाद आपका एजुकेशन आपने कहाँ से स्टार्ट करा था, कहाँ तक आपने करा है, अब क्या कर रहे हैं। उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस कि आपने पहली कौन सी कंपनी में काम करा था, उसमें क्या पोस्ट थी आपकी, दूसरी तीसरी और करंट में आपने क्या क्या करा है, क्या पोस्ट है, उसमें आप क्या करते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं। उसके बाद आप अपनी हॉबीज, आपके आगे के एम और आप फ्यूचर में और क्या अचीव करना चाहते हैं, आप अपने इंट्रो में बता सकते हैं। आप जिस भी एरिया के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पे टोटल पॉपुलेशन कितनी है। आप मेट्रो में दे रहे हैं, नॉन मेट्रो में दे रहे हैं या रूरल में दे रहे हैं। इसमें आपको डीपीएल का भी पता होना चाहिए कि डीलर पर लैक कितना है। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। कोई कोई ब्रांड ऐसे होते हैं जो प्रीमियम आउटलेट पे ही सेल होते हैं, छोटे आउटलेट पे नहीं जाते, जैसे परचून और किराना। तो उसमें आपका डीपीएल कम हो जाता है। अगर आप सारे आउटलेट का पकड़ते हैं तो मिनिमम डीपीएल 1 लाख पे 150 होना चाहिए। 150 से 200 डाबर, हिमालय, ये 150 से 200 के डीपीएल पे काम करती हैं। जो प्रीमियम ब्रांड है वो 60-70 के डीपीएल पे काम करते हैं। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंटमेंट। डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंटमेंट में आपको किन्हीं चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो आगे फ्यूचर के लिए सही रहती है। पहली चीज, आप हमेशा ये चीज ध्यान रख के चलिएगा कि अगर आपका ब्रांड 1 लाख का है, कल 10 लाख होगा, तो जिस डिस्ट्रीब्यूटर का आप आज बना रहे हैं वो कल भी उस हिसाब से उस काम को कर सकता है या नहीं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मार्केट गुडविल। डिस्ट्रीब्यूटर की मार्केट में गुडविल कैसी है, उसका वर्किंग एक्सपीरियंस, वो कितने टाइम से किस ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ है या वो टोटल कितने टाइम से काम कर रहा है। उसका कैपिटल वर्थ, वो कितने का बिजनेस संभाल रहा है। उसका गोडाउन कैपेसिटी, उसके गोडाउन में उतना सफिशिएंट स्पेस है कि जहां पे वो आपका माल रख सकता है। उस पे मैन पावर, उसके मैन पावर कितनी है, उसमें सप्लाई बॉय कितने हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर कितने हैं। उसका सप्लाई व्हीकल, उसमें कौन से व्हीकल हैं सप्लाई कराने के लिए और उनकी क्वांटिटी कितनी है। उसका बिहेवियर आपके लिए या अदर स्टाफ के लिए कैसा है। उसका पेशेंस लेवल, उसमें पेशेंस लेवल होना बहुत जरूरी है। दूसरा आता है मार्केट क्रेडिट। ये आप पहले ही बात कर लीजिएगा कि हमारी मार्केट की क्रेडिट की पॉलिसी ये रहेगी। आगे फ्यूचर में आप लॉन्ग टर्म चल सकते हैं दोनों साथ में। सेल्स पर्सन अपॉइंटमेंट। सेल्स पर्सन अपॉइंटमेंट करते वक्त आपको किन चीजों का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा है, एफएमसीजी से है या फार्मा से है। दूसरा, उसका सेल्स नॉलेज, उसमें सेल्स के लिए क्या क्या नॉलेज है, कि सेल्स क्या है, कैसा है, उसको पता है या नहीं है। स्कीम कैलकुलेशन, उसको स्कीम और मार्जिन इन सब का कैलकुलेशन करना आता है। आप जिस एरिया के लिए ढूंढ रहे हैं क्या उसी एरिया का है, उसका वर्किंग एरिया, उसका एजुकेशन, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कि हाँ किसी चीज को आप बोलते हैं तो वो कितनी जल्दी उस चीज को ग्रैब करता है। उसका मार्केट रिलेशन, उसकी मार्केट में उसके रिलेशन कैसे हैं, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका बिहेवियर, उसकी बातचीत करने का ढंग, ये सब ठीक है, उसमें व्हीकल है जिससे वो अपना काम पूरा कर सकता है। तो आप अगर इन चीजों का देखेंगे तो एक आइडियल सेल्समैन आपको मिल सकता है। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव ऑफ सेल्समैन, ये भी एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि आप अपने सेल्समैन की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है उसकी प्रोडक्ट नॉलेज, उसमें प्रोडक्ट नॉलेज सही है। नई ट्रेनिंग को सेल्स कॉल, उसको सेल्स कॉल के लिए एक ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है। उसके वीक पॉइंट्स को आपको बताना चाहिए कि आस्क हिम टू वीक पॉइंट्स एंड ट्रेनिंग ऑन दिस, कि जो भी उसके वीक पॉइंट्स हैं उसको उसके ऊपर ट्रेनिंग देनी है। प्रॉपर प्रोडक्ट डिटेलिंग, उसको प्रोडक्ट की डिटेलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। नीट पंचुअलिटी, उसकी एक पंचुअलिटी होनी चाहिए मार्केट वर्किंग की कि हाँ इसी टाइम पे उसको मार्केट स्टार्ट करना है और एंड करना है। नॉलेज और अबाउट ऑफ केपीआई, उसके की परफॉर्मिंग इंडिकेटर कौन कौन से हैं, उसका उसका पता होना चाहिए कि उसका इंसेंटिव या उसका फोकस ब्रांड ये किन किन चीजों पे है और कौन कौन सी चीजें हैं। सैंपल उसके साथ हमेशा मार्केट में होने चाहिए। उसकी ब्रीफिंग होनी चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर। मेक ऑर्डर एसक्यू वाइज, कि वो ऑर्डर एसक्यू वाइज लेता है, कहीं ये तो नहीं कि एक ही ऑर्डर लिया और चल दिया। प्रोडक्ट आउटलेट सिलेक्शन, उसका प्रोडक्ट का और आउटलेट का सिलेक्शन सही है कि वो जिस दुकान को दिखा रहा है क्या उसके लिए वो प्रोडक्ट सही है, या जिस प्रोडक्ट को दिखा रहा है वो दुकान के लिए सही है। और प्रॉपर स्टॉक चेक, उसका स्टॉक चेक करना है कि हाँ एक्सपायरी, डैमेज और
बहुत सारी चीजें मर्चेंडाइजिंग, ये अगर वो सब करता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। बात करते हैं आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आरओआई का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए स्टॉक प्लस क्रेडिट प्लस क्लेम। 2% से ऊपर की आरओआई हेल्दी आरओआई कही जाती है। एग्जाम्पल के लिए 10 लाख रुपए का बिजनेस है, 6% का ग्रॉस प्रॉफिट है एज पर कंपनी नॉर्म्स, और 4% के उसके एक्सपेंसेस हैं। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए 60,000 ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस जो 40,000 रुपए है, जिसमें सप्लाई बॉय, गोडाउन, व्हीकल और एक्सपेंसेस ऐड हो गए हैं, स्टेशनरी, उसका नेट प्रॉफिट आता है 20,000 रुपए। आरओआई का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए मैंने पकड़ी है, उसमें 6 लाख रुपए का स्टॉक है, क्रेडिट उसका 3 लाख रुपए का है, 1 लाख रुपए का उसके क्लेम पेंडिंग है, तो टोटल 10 लाख रुपए। 20,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 इक्वल्स टू 2% आरओआई। यही आरओआई का फॉर्मूला है। आप विजिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए मार्केट में क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आता है प्रोडक्ट प्लेस इन राइट आउटलुक। आपका सही दुकान पे सही प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट प्लेस इन राइट कैटेगरी, आपका कैटेगरी के हिसाब से माल होना चाहिए। दुकान पे क्वांटिटी आपकी सही होनी चाहिए। प्रोडक्ट प्लेस इन आई लेवल, आपका जो भी प्रोडक्ट लग रहा है वो आई लेवल पे होना चाहिए, और प्रोडक्ट की रेगुलर से मर्चेंडाइजिंग होनी चाहिए कि गंदा गंदा ना रहे, इससे आपकी विजिबिलिटी इंप्रूव होती है। बात करते हैं डे स्टार्ट और डे एंड के लिए, शुरुआत और अंत की। सबसे पहले हम करते हैं आज की टुडे की रिपोर्ट, जो भी होगी उसका एजेंडा क्या होगा उसका रिव्यू। एज पर पीजेपी प्लान, आपका सेल्स पर्सन कौन सी मार्केट जाएगा उसके साथ जाने का प्लान, आपकी कौन सी पीजेपी में है, कौन लड़का है इसके साथ जाना है आपको। उसके बाद आपका गेट मीटिंग, आपके सेल्स पर्सन के साथ डिस्कशन कि आज का क्या क्या एजेंडा है। मार्केट वर्किंग, जिसके साथ आपका प्लान था उसके साथ एजेंडा पे प्लान, और जो उसकी वीकनेस है उसको वो बताना। डिस्ट्रीब्यूटर विजिट, डिस्ट्रीब्यूटर पे विजिट करना रेगुलरिटी से। स्टॉक चेक, प्राइमरी के लिए आपका स्टॉक चेक करना है, या सेकेंडरी में कोई ऐसी चीज जो डिडक्ट ना हो रही हो उसको देखना, उससे प्राइमरी की डिस्कशन करना। एवरी रिपोर्टिंग विद एएसएम, अपने सारे सेल्स स्टाफ से आप उसकी रिपोर्टिंग लेके अपने एएसएम को रिपोर्ट देना, और नेक्स्ट डे की प्लानिंग करना कि अगले दिन मुझे क्या करना है। यही आपका डे स्टार्ट एंड डे एंड होता है।